अगर आज हम आपको कहें कि भारत में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बसे हुए लोग अफ्रीकी दिखाई पड़ते हैं, तो ये बात आपको शायद हैरानी में डाल दे, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि गुजरात, कर्नाटक और गोवा में रह रही एक जनजाति ऐसी भी है जिसके लोग दिखने में पूरी तरह अफ्रीकी मूल के लगते हैं। तो आखिर कौन है ये लोग और क्या है इनकी कहानी? आज की वीडियो में हम आज इसी बात पर चर्चा करेंगे और कई रोचक फैक्ट्स जानेंगे। लेकिन वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा और बेल आइकन को दबा दिया होगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। वेस्टर्न कोस्ट के किनारे फैले गोवा, कर्नाटक और गुजरात के कई इलाकों में एक ऐसी ट्राइब पाई जाती है जो दिखने में पूरी तरह अफ्रीकी लोगों की तरह दिखती है। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका से सदियों पहले माइग्रेट होकर भारत आई सिद्धि ट्राइब की। यूं तो अफ्रीका को क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है और माना जाता है कि मानव की शुरुआत यहीं से हुई है। कहीं न कहीं अगर हम अपनी शुरुआत के पन्नों को खंगालेंगे तो पाएंगे कि किस तरह इंडियन सबकॉन्टिनेंट अफ्रीका से टूटकर यूरेशियन प्लेट में टकराया और इसने हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों का निर्माण किया। लेकिन सिद्धि ट्राइब का इतिहास खोजने के लिए शायद हमें इतने पीछे न जाना पड़े। ऐसी कई वजहें हैं जो भारत में सिद्धि लोगों के आने के तरीके और सही कारणों को बयान करती हैं। माना जाता है कि लगभग 628 ईस्वी में जब सिद्धि पहली बार भारत आए तो वो भारत के रास्ते भारत में दाखिल हुए और भारत के क्लाइमेट और पश्चिमी गुजरात के जंगलों को ही अपना बसेरा बना लिया। गुजरात का भरूच पोर्ट हमेशा से हमारे लिए व्यापार का मुख्य सेंटर रहा है। सदियों से ही भरूच के रास्ते अफ्रीका से व्यापारी भारत आते रहे हैं और अपने साथ स्लेव्स भी साथ लाते रहे हैं। कहा जाता है कि सिद्धि लोग इन्हीं किन्हीं तरहों से भारत में दाखिल हुए होंगे, लेकिन इतिहास में इसका कोई प्रमुख सबूत नहीं मिलता। स्लेवरी के दिनों में जब अलग अलग राजा और महाराजा दूसरे देशों को जीतकर उनके यहाँ से सामान लूट के लाते थे, उस समय पोर्चुगीज एम्पायर में कारीगरों को आवश्यकता के चलते अफ्रीका के दूसरे भागों से मजदूरों को लाया जाता था और माना जाता है कि सिद्धि समाज के लोग भी उसी समय भारत लाए गए थे। देखने में फिजिकली फिट, काला बदन और घुंघराले बालों वाले सिद्धि लोग फिजिकली तौर पर हर तरीके से कैपेबल हैं। जंगल की पूजा करना और नेचुरल रिसोर्सेज से अपना गुजर बसर करना हमेशा से इनकी खासियत बनी रही है। इतनी सदियों से भारत की धरती पर रहने के साथ साथ आज सिद्धि लोगों की संस्कृति और पहनावे में भी भारतीय झलक दिखती है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह इन्होंने अपने पहनावे, कल्चर और ट्रेडिशंस को साझा कर रखा है जो कि दुनिया को इनके रहन सहन और आस्थाओं का कायल कर देती है और सिद्धि लोगों के अपने मिट्टी से जुड़ाव और नेचर के लिए इनके प्रेम को दिखाती है। आज भी सिद्धि लोगों में शादी करने को लेकर कई फैक्टर्स हैं जो कि इन्हें अपनी जाति के बाहर शादी करने की इजाजत नहीं देते हैं, जिससे कि ये अपनी प्योर रेस को बिना किसी बाहरी दखलंदाजी के आगे बढ़ा सके। अपनी अफ्रीकी पहचान को बचाने के लिए आज कई सिद्धि लोगों ने अपने ही गांव बसा लिए हैं जहां वो किसी भी बाहरी आदमी की दखलंदाजी पसंद नहीं करते और ना ही बाहर वालों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं। भारत में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और दमन और दुई में सिद्धियों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोटेक्शन मुहैया कराई गई है जो कि इन्हें कई तरीकों से डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम में बांधे रखती है। सरकार भी इस तरफ हमेशा से कई कदम उठाती आई है और एश्योर किया है कि इन्हें हमेशा समाज में एक बेहतर मुकाम हासिल हो और अपनी एक अलग पहचान बनाने में हर मदद मिले। अपने कर्तव्य के लिए पूर्ण निष्ठा और जंगल में जीने की इनकी बेहतरीन टेक्निक के बदौलत सिद्धि लोग हमेशा से ही भारत में मुस्लिम एम्पायर्स के करीब रहे हैं। एक समय पर रजिया सुल्तान के खास रहे जमल उद्दीन यक्तू से लेकर मुर्शिदाबाद के पहले नवाब हसन अली मिर्जा और सिद्धि कमांडर होशू सिद्धि कुछ ऐसे नाम हैं जिनका इतिहास में कहीं न कहीं जिक्र आ ही जाता है। जमालुद्दीन यक्तू के बारे में कहा जाता है कि रजिया सुल्तान के दिल्ली सल्तनत को सही तरीके से चलने के पीछे जमाल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वहीं दूसरी तरफ होशू सिद्धि जैसे आर्मी कमांडर्स का भी इतिहास में कई बार नाम आता है। समय समय पर सरकार ने भी सिद्धियों की वीरता और साहस को पहचान कर उनके लिए कई नेशनल और रीजनल प्रोग्राम कार्यक्रम चालू किए थे। इसी कड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट है 1986 में भारतीय सरकार द्वारा पेश की गई स्पेशल एरिया गेम्स स्कीम, जिसके तहत सिद्धि ट्राइब के लोगों की फिजिकल एबिलिटी और उनके खान पान के तौर तरीकों को देखकर ये तय किया गया कि इनमें से सबसे बेहतरीन एथलीट्स की पहचान करके ओलंपिक और दूसरे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के लिए इनको तैयार किया जाएगा और बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन बाद में अलग अलग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा उठाए गए सवालों के चलते स्कीम पर कुछ पॉपुलेशन ग्रुप्स को अलग फायदे दिए जाने के इल्जाम लगाए गए और इसे 6 सालों में ही बंद कर दिया गया और इसी के चलते सिद्धि लोग फिर से गुमनामी में चले गए। भारत के अलग अलग राज्यों में सिद्धियों की फैली पॉपुलेशन पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि अरेबियन सी के किनारे फैले 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में ही ज्यादातर सिद्धियों ने अपने गांव बसाए हैं। इसी के साथ साथ सिद्धियों की एक दूसरी ट्राइब जो कि कहा जाता है कि अरब देशों से माइग्रेट करके हिंदुस्तान आई है कि कुछ जनसंख्या हैदराबाद में भी रहती है। हैदराबाद की सिद्धि पॉपुलेशन मेनली हापसी गुडा के इलाकों में रहती है जो कि कभी नवाबों की राजशाही सेना का ही हिस्सा थे। वक्त के साथ साथ सिद्धियों के विचारों और मान्यताओं में आए बदलावों की वजह से आज सिद्धि लोगों के रहने सहने का ढंग बदल गया। आज सिद्धि लोग भी अन्य धर्मों की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके पूजा पाठ के तरीके अपना रहे हैं
जिसमें कि ज्यादातर सिद्धि इस्लाम धर्म को मानना शुरू कर चुके हैं। वहीं एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन हिंदू धर्म को भी मानती है। गरीबी सिद्धि समाज का हमेशा से ये एक मुख्य मुद्दा रही है, जहाँ रिसोर्सेज की कमी और गवर्नमेंट अथॉरिटीज की नजरअंदाजगी सिद्धि समाज के विकास के रास्ते पर रुकावट बनती आई है। हालांकि खेती के विकास के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से कुछ सिद्धियों को लाभ हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जलाने की लकड़ी और गोबर के उपले भी इनका मुख्य ईंधन है। नेचुरल रिसोर्सेज की बचत और नेचर के प्रति सिद्धियों का रवैया हमेशा से ही सराहनीय रहा है। लेकिन सिद्धि पॉपुलेशन का एक बड़ा वर्ग अभी भी साहूकारों पर निर्भर है। सिद्धि कम्युनिटी की वर्तमान कंडीशन अभी भी ज्यादा बेहतर नहीं है और उनमें से ज्यादातर लोग अभी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से दूर हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इनके पहनावे की बात करें तो महिलाएं और पुरुष दोनों ही अब लोकल इंडियन क्लोथ्स पहनने लगे हैं। सिद्धि औरतें मुख्य तौर पर अपने इलाके के सामान्य कपड़े पहनती हैं, जो कि बिंदी के साथ रंगीन साड़ियां या फिर धार्मिक तौर पर बताया गया उनका पहनावा है। वहीं आदमियों ने भी अब ऊपर उठकर नए तौर तरीकों के साथ साथ अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनना चालू कर दिया है, जो कि ये साफ साफ दर्शाता है कि किस तरह के सिद्धि लोग अपने और अपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट को प्रायोरिटी मानकर आगे काम कर रहे हैं। जीवन के और दूसरे तौर तरीकों की तरह सिद्धि लोगों ने भी दूसरे लोगों की तरह समान खान पान को अपनाया है। सिद्धि लोग खुद के लिए अनाज उगाते हैं और शिकार करते हैं। वहीं मछली पालन, पशुपालन और दूसरे बिजनेस के आइडियाज आज सिद्धि समाज के बहुत बड़े स्केल पर अपनाए जा रहे हैं। कम्युनिटी के बच्चे अब गांव से निकलकर बाहर काम करने के लिए जाने लगे हैं, पढ़ाई के दूसरी जगहों का रुख कर रहे हैं, जो कि मुख्य तौर पर उनके विकास का एक मुख्य कारण है। सिद्धियों का ट्रेडिशनल पहनावा और लोक नृत्य आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहचाना जाने लगा है और उनके प्रोग्राम आज बड़े बड़े सम्मेलनों और मेलों में आयोजित किए जाते हैं, जो कि इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलवाने के लिए मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य तौर पर अफ्रीका से होने के कारण इनके ट्रेडिशनल डांसेस और कस्टम्स में टाइगर्स का एक अलग महत्व है, जो कि इनके एक्ट्स में साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं हैदराबाद के नवाबों का भी यही मानना रहा है कि सिद्धि ट्राइब्स के लोगों का एशियाटिक और अफ्रीकन लायंस के साथ खास रिश्ता है, जो कि इनके जंगल में रहने और शिकार करने के तरीकों में साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। आज के समय में सिद्धि लोगों में बढ़ती जागरूकता के कारण समुदाय के लोग समाज में आगे आ रहे हैं और विभिन्न स्थानों पर नए नए कीर्तिमानों को चूम रहे हैं। सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों और सही जगह पर सही समय पर रिसोर्स की पूर्ति के चलते ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस समुदाय के लोगों को जीवन जीने के नए मार्ग और तौर तरीके मिल रहे हैं। कहते हैं कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस का नाम है और इसका सही समय पर सही जगह होना मानव की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अति आवश्यक है और सिद्धि जनजाति की निरंतर कोशिशें इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। हम इस वीडियो के द्वारा आज उम्मीद करते हैं कि आपको भारत और उसमें छिपी सिद्धि जनजाति की अनूठी कहानी का पता चल गया होगा। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा लोगों में और जागरूकता फैले और हम समाज के इन पिछड़े तबकों को आगे लाने की कोशिशों को रास्ता दें। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ।